केरल के जो थे उन्होंने, सर ने बताया, राजशेखरन सर ने, कि कैसे मतलब केरल से शुरुआत हुई है इस तरह की। ये जो लुटेरों की फौज जो सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद धोती या जो भी पहन के, अब तो रंग बिरंगे कपड़ों में लूटपाट होती है, तो जैसे भी हो इन लोगों ने यहाँ से शुरुआत की। और फिर अब मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने रखूँगा। एक त्रिची में एक रॉकफोर्ट टेम्पल करके है, 1000 एकड़ ज़मीन है उसके अंदर, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उससे रेंट जो आता है वो है 4.5 रुपया पर एकड़। 4.5 रुपया रेंट है उसका, अभी तक वैसे ही चल रहा है। तमिलनाडु के अगर कुल मंदिरों की बात करें तो एक ऑफिशियल एस्टिमेट है 4,78,000 एकड़ ज़मीन है इनके पास। एक कपालेश्वर मंदिर है, उनके पास 305 मैदान है, और एक एक मैदान से सरकार ने ही यह तय किया कि 6 लाख रुपया प्रति महीने आने चाहिए उससे। और उन मैदानों से कुल मिलाकर इन सरकारों को 3,000 रुपये आते हैं। 6 लाख पर मैदान से 3,000 टोटल 305 मैदानों से, मतलब 10 रुपये से भी कम सरकार के पास पैसे आते हैं। पुरी मंदिर के बारे में इसी साल हमने सुना कि लगभग 35,000 एकड़ ज़मीन पता ही नहीं किसके पास है। और मंदिरों को जो लोग दान देते हैं, जैसे पुरी मंदिर भले ही उड़ीसा में है, लेकिन मेरा गांव अगर बिहार में है, मेरे पिताजी ने या दादाजी ने मरते वक्त या जब भी है, वो भगवान जो जगन्नाथ हैं उनके नाम पे वो कर देते हैं अपनी ज़मीन या भूमि का एक टुकड़ा। इस तरह से कर कर के भी हज़ारों एकड़ ज़मीन पूरे भारत में एक एक मंदिर के नाम फैली हुई है। तो इन सब का स्वामित्व जो है किसके पास है, किसी को नहीं पता। एक मैं लॉयर हैं TR रमेश जी, और फ्री टेम्पल मूवमेंट के लिए काफ़ी वो युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं। JSI दीपक हैं, बाकी और भी जो NGO से संबद्ध लोग हैं वो भी फ्री टेम्पल मूवमेंट को लेकर लड़ रहे हैं। उनसे जब मैं बात कर रहा था कि कैसे ज़मीनों का ये कैसे, मतलब जब हम करते हैं भूमि को दान करते हैं, तो मान लीजिए कि मैंने भगवान जगन्नाथ के नाम किया, क्या करते हैं लोग कि जो सरकार के लोग हैं, जो अफसर होते हैं, जिन्होंने कमेटियां बना ली हैं और उनमें होते हैं, मान लीजिए कि भगवान सुब्रमण्यम उनके नाम से ज़मीन जो है लिखा गया, उसके बाद सुब्रमण्या जो है वो सुब्रमण्यम हो जाएगा, और उसके बाद और वो उसका भ्रंश होते होते किसी व्यक्ति के नाम पे वो चला जाएगा। तो 10 से 15 साल में जो भूमि ईश्वर के नाम दान दी गई थी, जो भूमि उस मंदिर के नाम दान दी गई, उस ट्रस्ट के अंदर होना चाहिए, वो किसी व्यक्ति के नाम पे हो जाता है, और उसका कागज़ ये लोग पुख्ता बनवाते हैं। भगवान के नाम वाला कागज़ सही रहे ना रहे, लेकिन ये चोरों के नाम वाला कागज़ बहुत ही अच्छे से बनाया जाता है। मतलब जहाँ एक स्टाम्प पेपर की ज़रूरत हो तो ये 8-9 बना के रखते हैं, इस टाइप से है। मंदिरों में जो हुंडी मनी आती है, जो हम आप दान देते हैं, पैसे देते हैं, इसका कोई हिसाब किसी भी टेम्पल के पास नहीं होता है। आप देते जाते हैं। अब CCTV में RFID चिप तो लगा हुआ नहीं, फ़ोटो में कुछ पत्रकारों ने वैसे लगवाया था, लेकिन दुर्भाग्य से है नहीं। तो कितना पैसा जा रहा है किसी को पता नहीं चलता, और कितना निकल रहा है वो भी किसी को पता नहीं चलता। पुरी मंदिर में एक रत्न भंडार हुआ करता था, और करता था इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब नहीं है। पुरी मंदिर में आप सोचिए, जैसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर की हम बात करते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अगर संदूकें खोली जाए तो 4-5 पंचवर्षीय योजना जो है वो हमारी फुलफिल हो सकती है भारतवर्ष की। तो उसी तरह ये सब जो भारत के सबसे बड़े बड़े मंदिरों में आते हैं, ये सब उनकी रत्न मंजूषा से अब कुछ नहीं वहाँ बचा है, और ये लोग खोल नहीं रहे, कह रहे हैं कि चाबी गुम हो गई। चाबी गुम हो गई, ये कितना बड़ा प्रश्न है। आप लोग सोचिए कि उस ताले को तोड़ा नहीं जा सकता, और चाबी किसने गुम की? अंग्रेज ने लास्ट टाइम में ऑडिट किया था कि इस मंदिर में कितने आभूषण हैं, कितने रत्न हैं, भगवान क्या पहनते थे, नहीं पहनते थे, इस तरह की बात। ये तो मैंने आपको टेम्पल के लैंड ग्रैब और उनके जो और प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में बताया। अब आता है 2 कानून हैं जिसके संदर्भ में इनको गवर्न किया जाता है। एक है HRNC एक्ट, और एक होता है कि HRIC एक्ट। HRNC है हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट, ऐसे करके है।
दोनों का काम है, एक का काम है रेगुलेट करना, एक का काम है कंट्रोल करना। ये अलग अलग राज्यों में अलग नाम से जाना जाता है। इन दोनों एक्ट के तहत ही ये लूट मची हुई होती है। एक और उदाहरण देना चाहूँगा, तिरुमला तिरुपति मंदिर का हम सब ने नाम सुना होगा, वहाँ के लड्डू काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उसकी वार्षिक आय 3500 करोड़ रुपये के लगभग होती है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 40% उस आय का पैसा सरकार के कर्मचारियों के वेतन में जाता है। मंदिर जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में, जब हम कहीं मंदिर में जाना चाहते हैं, या आजकल कुछ लोग जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, उन लोगों ने जो एम्पायर्स खड़े किए हुए हैं, तो मंदिर में साफ़ सफाई के लिए, रख रखाव के लिए, मैनेजमेंट के लिए आप हर जगह देखेंगे कि स्वयंसेवक होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, दे आर नॉट पेड। लेकिन इन जगहों पे, खास करके सदर्न इंडिया के टेम्पल्स में, हर जगह पे मंत्री जो है अपने लोगों को घुसाता है, और उसमें इनके लॉ में कुछ ऐसा नहीं है कि कितने लोगों को रखना है। मेरी इच्छा है कि भाई मुझे 10 करोड़ इससे कमाना है, तो मैं 50 लोगों की भर्ती कर दूंगा और उनका सैलरी भी मैं डिसाइड कर दूंगा। हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट के बोर्ड में ईसाई लोग क्या करते हैं, मुस्लिम लोग क्या करते हैं। कई टेम्पल टाउन ऐसे हैं, और आंध्रा और तमिलनाडु की मूलतः अगर मैं बात करूं, मंदिरों के पैसे से बस स्टैंड बनवाए गए। कहा गया कि भाई चूँकि यहाँ पे पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो उनको आने में दिक्कत ना हो इसलिए। तो फिर सिविक बॉडीज़ क्या करती है, हम जो टैक्स देते हैं, जीएसटी जो जाता है, चाहे हम नमक खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है फिर? जब टेम्पल ही को सब कुछ बनवाना है, टेम्पल को फ्री कर दो ना भाई, हमें दे दो। एक और लॉजिक दिया जाता है कि नहीं, कुंभ जैसे आयोजन जो है वो तो सरकार करवाती है। तो हमने बोला है सरकार को करवाने, हमें दे दो, हम करवा लेंगे भाई। कुंभ से भी बहुत बड़ा महाकुंभ, उससे भी बड़ा कुछ होता है, वो भी करवा लेंगे। हिंदू सक्षम है। 800 करोड़ का उज्जैन में ये महाकाल का कॉरिडोर बना, और कितने हजार करोड़ रुपये अगर मैं स्वतंत्रता के बाद से ही जोड़ूं, उस मंदिर में श्रद्धालुओं ने दान दिया होगा। तो ये क्या सरकार हमें भीख में दे रही है? कुछ हमारा ही पैसा लेके 10% उसमें से खर्चा कर दिए, बीच में कभी कॉरिडोर बनवा के। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि कोई तो रीढ़ वाला आदमी आया, कुछ तो कर रहा है। मेरा मतलब इस संदर्भ में बोलने का अर्थ यही था, तात्पर्य यह था कि जब हम इन छोटी चीज़ों पर तालियां पीटने लगते हैं, वाहवाही देने लगते हैं, तो हम कहीं ना कहीं जो मूल तत्व है उससे भटक जाते हैं कि भाई ये मंदिर हमारा था, ये पैसा हम ही से लिया गया, और वही तुम पे 2-4 पैसा फेंक के, ये वही वो शशि थरूर वाला आर्ग्यूमेंट है कि यार मुगल तो गए नहीं ना, यहीं रह गए। मतलब हमारी बहन बेटियों को लूटा, रेप किया, और हमारे घर से हमें निकाल के उसी कहीं पे साइड में एक कोने में एक झोपड़ी बना के दे दी, और हम कहें वाह वाह कितने रहमदिल हैं मुगल लोग कि हमें जो है रहने के लिए कम से कम घर तो दे दिया, झोपड़ी, नहीं तो हमें मार भी सकते थे वो। तो हम इसी खुमारी में जी रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, या जो भी, या और भी आने वाले समय में बनेगा, इसमें प्रसन्न होना चाहिए कि कोई सरकार कुछ तो कर रही है। लेकिन हमें एक पब्लिक मूवमेंट जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे, और अनुराग भाई अभी बोल रहे थे कि कब जगोगे, ये प्रश्न हम सबको पूछना चाहिए एक दूसरे से कि ये सब बिंदु जो है पार्षदी के चुनाव से लेके सांसदी के चुनाव तक अगर नहीं पूछे जाएंगे अपने जनप्रतिनिधियों से, तो इस तरह की लूट मचती रहेगी, और वो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय जो है उस पर कुछ नहीं करेगा। न्यायालयों का रुख देखकर, और ये मेरा थोड़ा एक पसंदीदा विषय है, हमें लगता है कि ये लोग मतलब क्या चाह रहे हैं। आखिर सबरीमला में जहाँ मतलब इन लोगों को, एक बात फिर मैं भूल गया था, वो मैं जोड़ना चाहूँगा कि संविधान का हिंदी अनुवाद 1987 में आता है। तो ये जो संप्रदाय की बात होती है कि संप्रदाय किसी मंदिर को ऑन करता है, और संप्रदाय को हमें रिलीजियस डिनोमिनेशन से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, जो अभी तक हमारे संविधान में किया जाता रहा था कि ये लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि एक संप्रदाय का व्यक्ति दूसरे संप्रदाय वाले से घृणा करेगा, जैसे क्रिश्चियंस में होता है या इस्लाम में होता है। तो हिंदुओं में वैसा नहीं है कि वैष्णव के घर में अगर कोई शैव आएगा तो वो
उत्सव की तरह उसको मनाता है, उसको सेलिब्रेट करता है कि हमारे यहाँ कोई दूसरे संप्रदाय के आचार्य आए। तो ये सर्व समावेशन की प्रवृत्ति जो हिंदुओं में है, तो ये जो मैं बात कर रहा था आपको संविधान के संप्रदायों की मैं बात जो कर रहा था कि मंदिरों का भी गवर्नेंस उन्हीं के पास रहा करता था, लेकिन सरकारों ने उसे कुछ इस तरह से बनाकर और मूर्ख हिंदू जो है मतलब इस पर क्वेश्चन करना छोड़ दिया, या हमसे क्वेश्चन करने की हमारी आदत चली गई, सबकॉन्शियसली हमने छोड़ दिया, हमें उस तरह से पढ़ाया गया कि ये हमारे कभी मंदिर थे ही नहीं, तो हमने एक तरह से त्याग दिया। और आज हम जो है इन छोटी छोटी बातों पर अति प्रसन्न होकर मतलब नाचने लगते हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा था कि कैसे इनके डिसीजंस एक के बाद एक, जो यह बात नहीं समझते कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, मजहब क्या होता है, धर्म के भीतर संप्रदाय क्या होता है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, उसमें जो डेइटी है, अब हनुमान का रूप है, स्वरूप ब्रह्मचारी का है, वो स्त्रियां उन्हें टच नहीं करती हैं। आप बाहर में जितना सिंदूर लगाना है उनके दरवाजे पे लगा सकते हो, लेकिन कहा जाता है कि आप उनको छू नहीं सकते हैं। उसी तरह कई ऐसे मंदिर हैं जहां पुरुषों का जाना वर्जित है, कई ऐसे मंदिर हैं जहां स्त्रियों का जाना वर्जित है, कई ऐसे मंदिर हैं, अब इसमें फिर कहेगा कोई सूडो साइंस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जनता में वैसा कोई कहने वाला हो। ऐसे मंदिर हैं जहाँ के पत्थरों की प्रकृति ऐसी है कि महिलाओं के जो पीरियड्स अगर इरेगुलर हो रहे हैं तो वो रेगुलेट हो जाते हैं, वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं उस मंदिर में जाने भर से। तो जो चीज़ें, पत्थर हो गया, ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, हर एक चीज़ एक दूसरे को प्रभावित करती है। हम अपने एरोगेंस में मतलब कि हमने तो भैया कंप्यूटर बना लिया, तो हमें यह विश्वास ही नहीं होता कि बिना लेथ टेक्नोलॉजी के कैसे कैलाश मंदिर जो है उसमें नंदी जो है ग्रेनाइट का मान लीजिए कहीं पे, वो इतना स्मूथ कैसे है, सर्कुलर रिंग्स हमने कैसे बना ली। तो हमें अपने आप में इतना घमंड हो जाता है कि हम यह मानने लगते हैं कि जो मंदिर में देवता बैठे हुए हैं वो क्या, उसकी कोई प्रकृति नहीं है, स्वामी अयप्पा क्या है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उसका क्या अर्थ होता है, कोई मतलब नहीं। और सुप्रीम कोर्ट आराम से बोल देता है कि नहीं, आज के ज़माने में बताइए आप जो है लैंगिक भेदभाव करेंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो एक तरफ तो आपके फंड जो है वो उड़ाए जा रहे हैं, आपके धार्मिक कार्यों के लिए। और धार्मिक कार्य जब मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ ये नहीं है कि कहीं प्रवचन हो गया, ये सब धार्मिक कार्य में यह भी आता है कि आपने विधवा आश्रय गृह बनवाए हैं, आपने धार्मिक रिवाइवल के लिए कितने ट्रांसलेशंस करवाएं, क्या डिजिटाइजेशन करवा रहे हैं आप बुक का, या गीता प्रेस गोरखपुर को ही आपने सारा कुछ जो है आउटसोर्स करके रखा हुआ है। धार्मिक कार्य में हर वो चीज़ आती है जो व्यक्ति के, जो अभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, विकास का धर्म से बहुत लेना देना है। धर्म अगर किसी व्यक्ति के, अब कहते हैं कि धर्म जो है जीवन शैली है, तरह तरह से बोला जाता है, जो भी है, तो व्यक्ति को रेगुलेट करता है धर्म, सदाचरण कह लीजिए या अन्य तरह की परिभाषाएं, जो भी धर्म को लेकर अभी कई तरह की परिभाषाएं दी गई। तो व्यक्ति का आगे बढ़ना धर्म से जुड़ा हुआ है, और विकास भी वही कहता है, विकास भी प्रोग्रेस होता है कि व्यक्ति का आमूलचूल हर आयाम में विकास हो, तो उसके मूल में धर्म आता है। और धर्म के मूल में आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो मंदिरों का होना और उनका संचालन, और उसमें जो हम पैसे देते हैं उस पैसे से वापस समाज के विकास के लिए और फिर अंततः राष्ट्र के विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर हमें सोचने समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ये हजारों करोड़ और लाखों एकड़ जमीन अगर हिंदुओं को वापस दे दिया जाए, जो भी मैकेनिज्म से दिया जाए, हम बना लेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे लोग सुंदर पिचाई गूगल चला रहा है, या जो मतलब तमाम दुनिया में इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हम चला रहे हैं, हम क्या धार्मिक आयोजनों को नियंत्रित नहीं करते, हम उनको मैनेज नहीं कर सकते हैं कि ये काम जो है गवर्नमेंट ही आकर करेगी। तो इन सब बातों को, ये जो कुतर्क हैं, उनको देखते समझते हुए, माफ़ कीजिएगा, उनको देखते समझते हुए हमें यह देखना होगा कि कैसे एक एक राज्य, जैसे फिर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये लोग क्या करते हैं कि 100 रुपया हम जब चढ़ाते हैं तो उसमें से 14% से लेकर 21% तक ये कहते हैं ऑडिट चार्ज है, एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स है, ये सीधा सरकार के पास चला जाता है। उसके बाद जो पैसा बचता है
वो भी किस तरह से खर्च होगा, वो भी वो ट्रस्ट तय करेगी जिसमें सरकार के लोग बैठे हुए हैं, सरकार के अफसर बैठे हुए हैं। तो लूटने के लिए इन्होंने पूरा एक व्यवस्थित तंत्र बना रखा है कि फंड का मिसयूज कैसे करें। आप लोग याद कीजिए, बचपन में किसी मंदिर में जाते होंगे, ढंग का कोई मंदिर रहा होगा, तो वहाँ कम से कम पीतल के बर्तन होते थे, चांदी के बर्तन हमारे पिताजी के समय में हुआ करते थे। अब वो बर्तन नहीं मिलते, अब डिस्पोजेबल थाली में मिलता है या स्टील में या प्लास्टिक में आपको खाने को मिलेगा। तो वो सब कहाँ गया? धीरे धीरे मंदिरों में खाली पत्थर और मूर्ति ही जो है वो बच कर रह गई है। और इतने करोड़ के रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स ये जो टेम्पल हैं हमारे, वो होने के बाद भी ऐसी अवस्था है हिंदुओं की कि हम जो है अपने ही आयोजनों के लिए एक तरह से सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, वहाँ से फंड पास होगा, कुंभ कितना बड़ा होगा, ये सब सरकार तय करती है। और दुर्भाग्य सोचिए अगर ऐसा हो जाए कभी कि ठीक है अभी तो योगी जी हैं या उत्तराखंड में धामी हैं, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी टाइप के लोग जो है या जो भी है गैर हिंदू लोगों की सरकारें आ जाए, तब आप सोचिए कि कुंभ का क्या होगा। अनलेस उनको उसमें बिजनेस का कुछ नहीं मिल रहा हो, ये प्योर बिजनेस की तरह ही उसे ट्रीट करते हैं हमारे मंदिरों को, हमारे आयोजनों को। तो हमें यह देखना होगा कि अगर कुंभ वाले क्षेत्रों में इस तरह की सरकारें हैं तो वही होगा जो केरल में हुआ था कि पैसा हमारा लेके और दिया जा रहा है, क्या वो जो राइस बैग कन्वर्ट्स हैं उनके सेवा में जो है वो पैसे लगाए जा रहे हैं। अभी कोविड में तिरुपति में उसका उदाहरण दूंगा कि तिरुपति में जब हुंडी में पैसा आना बंद हो गया तो कहाँ से जाएगी सैलरी भाई? 3500 करोड़ का 40% आप निकाल लीजिए कितना होता है, वो कैसे जाएगा अब? तो इन्होंने क्या किया कि मंदिर की भूमि जो है उसको बेचने का प्रपोजल बनाया, उस पर बहुत बवाल हुआ। तब जाके हमें पता चला कि साला इतना पैसा तनख्वाह में खाली जा रहा है, वेतन में जा रहा है। तो मिसयूज भी जो है वो भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो रहा है। मैंने काफ़ी समय ले लिया है, अब मैं अपनी वाणी को जो है विराम देना चाहूँगा और मैंने आपको आंकड़े बहुत सारे दे दिए जिस पर आगे चर्चा बढ़ाई जा सके। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।